आज एक मल्टी टॅलेंटेड नट आपल्या कट्ट्यावरती आलेत आणि आपण लगेचच गप्पांना सुरुवात करूया. सर नमस्कार, आपलं मनापासून स्वागत आहे. नमस्कार नमस्कार. अनुपम जी, आप खेर है तो मराठी में शुरू करें. हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे सब समझ में आया जो इन्होंने बोला, सब समझ में आया कहाँ से पूरी ज़िंदगी, पर मैं बोल नहीं पाता. आई एम नॉट वेरी, मेरे को लैंग्वेजेस में एज एन एक्टर मुझे लगता है कि एक ही चीज़ जो है मैं लैक करता हूँ. आई एम नॉट वेरी गुड विद लैंग्वेजेस. मैं आप पर खेर मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है. और मैं जब बॉम्बे आया 3 जून 1981 को, तो मैं आया था यहाँ पर एक नौकरी की तलाश, मतलब मुझे नौकरी मिल गई थी. किसी ने कहा था कि उसने अपना एक्टिंग स्कूल खोला है तो आप यहाँ आ जाइए. वो एक स्क्रीन न्यूज़पेपर में उसका ऐड आया था. तो मैं लखनऊ में टीचर था. आई वाज 24-25 ईयर्स ओल्ड. टीचर क्या टीचर? मैं एक्टिंग का टीचर था जी. ड्रामा स्कूल करने के बाद, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद मुझे 3 महीने का कोर्स, मतलब 3 महीने का मुझे टाइम मिला नौकरी के लिए, टेम्परेरी नौकरी लखनऊ में भारतेंदु ड्रामा सेंटर है वहाँ पर. तो मैं गया, तो मैं उस समय 23-24 साल का था. 1979, 24 साल का था. तो मुझे 2000 तनख्वाह मिलती थी. मैं ज़िंदगी में पहली बार फ्रॉम माई चाइल्डहुड टिल दिस टाइम मैंने ज़िंदगी में कभी 2000 रुपये देखे ही नहीं थे. वी केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली. तो मुझे 3 महीने वहाँ पर रहना था, पर मैं 1.5 साल वहाँ रहा और पढ़ाता था. और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा था तो एक्टिंग पढ़ाई नहीं जा सकती, बट चूँकि एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो समझाई जा सकती है. फिर एक ऐड आया लखनऊ में, और 1.5 महीने बाद, 1.5 साल बाद, तो उसमें लिखा था कि बॉम्बे में एक स्कूल खुल रहा है एक्टिंग का, और उसमें आप टीचर अगर बनना चाहें. तो मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया. और मुझे 5000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह थी लिखी हुई उसमें, और एक घर मिलेगा, मतलब एक कमरा और एक किचन मिलेगा. तो मैं जब 3 जून को यहाँ पहुँचा 1981 को, तो बस उन्होंने कहा था कि वीटी स्टेशन पे वो लेने आएंगे. तो वीटी स्टेशन में कोई नहीं आया था लेने. तो पता लगा वो एक फ्रॉड स्कूल था. वो उससे उन्होंने एडमिशन फॉर्म भरने के लिए कुछ पैसे लिए थे, और वो पैसे इतने हो गए थे तो ये उसमें कुछ नहीं था. तो फिर और मैं तो सामान लेके पहुंच गया था, 5000 की तनख्वाह और एक घर देखने के लिए. उससे पहले मैं इसलिए नहीं बॉम्बे आया था कि मैं बॉम्बे बिना किसी काम के नहीं आना चाहता था, कि आके फिर बाकी लोगों की तरह मैं स्ट्रगल करूं. फिर मैंने वीटी स्टेशन से अपने, मेरा जो क्लास फेलो था ड्रामा स्कूल में, सुहास खांड के, उसको फ़ोन किया. मैंने कहा सुहास मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ तो कोई मेरे को लेने नहीं आया. तो उसने मुझे साफ बोला, भाई मैं तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता 10 दिन रख सकता हूँ, उसके बाद तू अपना ढूंढ लेना. तो वी वॉज वेरी क्लियर. अभी भी मेरे बहुत अच्छा दोस्त है. तो मैं उसके घर रहा. वो वालकेश्वर में रहता था, 32 वालकेश्वर रोड. वो 10 दिन बड़ा अच्छे उन्होंने उनके फादर मदर, खांड के बिल्डिंग्स, ही वॉज वेरी वेल टू डू. तो उन्होंने अच्छी खातिरदारी की. फिर 7वें दिन उसने फ्रैंकली बोला कि भैया अब तुम अपनी जगह ढूंढ लो. तो मैं फिर ढूंढा. तो मुझे फिर किसी ने कहा कि वो 2-3-4 लोगों के साथ शेयर कर लो, तो तुमको जो है 500 रुपये पर महीना देना पड़ेगा. बिकॉज पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं. जो थोड़े बहुत लेके आया था वो 5-7 दिनों में ख़त्म हो गए थे. तो फिर बैंड्रा ईस्ट में एक धोबन के घर पे मुझे जगह मिली रहने के लिए. तो किचन में और रूम में एक पर्दा था, कपड़े का पर्दा. इस तरफ वो अपने 3 बच्चों के साथ सोती थी और रहती थी, और कमरे में हम 4 लोग रहते थे. तो नेक्स्ट डे जब मैंने उसके बड़े बेटे से, उस लेडी के बड़े बेटे से पूछा कि मेरा एड्रेस तो बता दो, मेरे पिताजी अब पूछेंगे कि कौन सी जगह, पहले तो 32 वालकेश्वर रोड था, अब क्या एड्रेस है. तो उसने कहा मैं लिख के देता हूँ. तो उसने लिख के दिया और मैंने पढ़ना शुरू किया. तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया. मेरा एड्रेस था अनुपम खेर, 2/15 खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड, बैंड्रा ईस्ट. तो मैंने सोचा अब तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है. तो मैंने अपने फादर को बोला मैं एड्रेस, तो उन्होंने कहा तेरा दिमाग ख़राब हो गया, असली एड्रेस भेज. फिर मुझे बाद में पता लगा बीजी खेर जो थे वो महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर थे. बट दैट वाज आयरॉनिकल. बट उसमें ऐसे लाइफ ने कुछ पलटी नहीं मारी. वो 9-10 महीने जो वहाँ रहा वो अच्छे थे. दोज पीपल वर वेरी नाइस. बट जो 3-1.5 साल प्रोफेसर रह चुका था मैं, उसके हिसाब से पूरा वो नीचे डाउनफॉल आया था. अभी बात जो चल रही है वो कश्मीर फाइल्स को लेके, आप पिछले 8-10 महीने से लगातार उससे कुछ ना कुछ
विवाद उत्पन्न होता है, आपको आगे आके फ्रंट फुट पे उसका उत्तर देना पड़ता है। अभी ये जो इफ़ी में हो गया, मतलब उसने जो कहा उससे मतलब